24 वर्षीय युवक हैं। पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुवर। जीवन का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि परिवारजन शादी की बात करते हैं, परंतु मैं जितना समझ पाता हूँ कई प्रथाएं व गैर ज़रूरी खर्चे जैसे कि पटाखे जलाना, बारात निकालना, ट्रैफिक जमा करना मुझे सही नहीं लगता। मैं क्या करूँ कि खुद की भ्रांतियाँ जो भी उम्र के पड़ाव में हो सकती हैं, जो मुझे गलत लग रही हैं, सही हों, उनको समझ पाऊँ व परिवारजनों को भी तर्क सहित समझा सकूँ। कहाँ है? ये तुमने विवाह की नहीं बात करी है, तुमने विवाह उत्सव की बात करी है। मैरिज और वेडिंग में अंतर होता है ना। ये तुमने जो बात करी है ये वेडिंग की करी है कि जब विवाह का उत्सव होता है उस दिन पटाखे चलाए जाते हैं और जो भी घोड़ा घोड़ी ऊंट पर बैठाते हैं और लोग सड़क पर नाचते हैं। और वो पैसे ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं और ट्रैफिक का जाम लगाएंगे, शोर करेंगे, भद्दा अश्लील संगीत बजेगा, जितने लोग होंगे सब पूरे ही अश्लील हो जाएंगे। उनके कपड़े देखो, उनकी बातें देखो। तुम्हें इस बात से आपत्ति हो रही है, तुम्हें वेडिंग से आपत्ति है, मैरिज से नहीं। हाँ, इसमें जो खर्चे होते हैं मतलब कि बचाना चाहते हो खर्चे, उनको कहाँ आदर्श काम आएंगे? मतलब मेरा मानना है कि उन खर्चों को आदर्श जगह हम काम में वो लें। कौन सी आदर्श जगह है? परहित कह परहित। सकते हैं जी। पर कौन है? पर यानी मतलब समाज के उद्धार या कल्याण के लिए या उसके लिए शादी कर रहे हो? जी नहीं, मतलब वो खर्चा हम मतलब जैसा आपने कहा ना कि पक्षियों के लिए अपन उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि एक आम इंसान होता है अपने जीवन में जन्म से लेके अंत तक वो शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है और फिर एक दिन आता है कि वो पूरा अपना जितनी भी सेविंग होती है अपना वो एक ही दिन में पूरा यूटिलाइज यूज कर देता है उसको। और तो उस दिन के बाद जो पैसे आते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? पक्षियों में। नहीं, पर आचार्य जी जैसे 20 साल की सेविंग करी पर उसको इस तरह से उड़ाना भी तो ठीक नहीं होगा ना। अभी कितने साल कमाओगे? और अभी तो तुमने 20 साल की करी भी नहीं है, तुम किसी और की सेविंग की बात कर रहे हो। तुम जो अगले 40 साल कमाओगे वो कहाँ जाने वाला है? पक्षियों में। पूरा तो नहीं पर एक 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 पूरा कहाँ हिस्सा। जाने वाला है? एक छोटा हिस्सा चलो पक्षियों को चला गया, मोटा हिस्सा कहाँ जाने वाला है? एक बात साफ समझिएगा, हमारे विवाह उत्सव वैसे ही होते हैं जैसा हमारा विवाहित जीवन चलने वाला है। उस एक दिन एक रात में पूरा ट्रेलर दिखा दिया जाता है आपको। तो वेडिंग और मैरिज को अलग अलग मत समझ लीजिएगा। वेडिंग बड़ी सच्ची चीज है, वो बिल्कुल बता देती है कि जितना फूहड़ ये उत्सव है और जितना यहां भद्दापन और अश्लीलता व्याप्त है, ठीक इतना ही अश्लील तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी होने वाला है। तो कोई ये कहे कि मुझे अपनी वेडिंग बदलनी है, तो ये तो फिर कुछ बात बनी नहीं। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो कि पिक्चर वही रहेगी, ट्रेलर बदल दो बस। पिक्चर नहीं बदलनी है, ट्रेलर बदल दो, पोस्टर बदल दो भाई, पोस्टर। पोस्टर बदलने से क्या बदल जाएगा बेटा? 24 के तुम कुल हो, लगे हुए हो शादीबाजी में, और उसमें भी तुम कह रहे हो कि पैसा बचाना है पक्षियों के लिए।
आपने कभी सोचा है ये हमारे विवाह उत्सव वैसे क्यों होते हैं जैसे होते हैं? प्रेम शोर मचाने का नाम तो होता नहीं, वहां तो मौन होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी शादियों में सीधा साधा आम आदमी भी बदतमीज हो जाता है? हो सकता है आप कोई बहुत सभ्य सुसंस्कृत आदमी हो, पर आप जब शादी में जाते हैं तो आपने देखा है आप कैसे हो जाते हैं? देखा है? हर स्त्री सुनने में बड़ा ओछा लगेगा, पर देखा है कि क्या बनकर जाती है विवाह उत्सवों में। क्या बनकर जाती है? जमीन की भाषा में उसे एक गाली कहते हैं। ये सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज का प्रतीक है वो रात, वो चीज ही ओछी है। क्या करोगे उस रात में कुछ बदलाव ला करके? आगे की तो अब हजारों रातें ऐसी ही गुजरनी है बेटा। बचा लो तुम्हें वेडिंग सेलिब्रेशन में जितने पैसे बचाने हैं। आजकल एक साधारण मध्यम वर्गीय विवाह उत्सव कितने में हो जाता है? 25-30 लाख में हो जाता है। बचा लो उस 25-30 लाख में से आधा या 20 लाख बचा लो, जितना बचा सकते हो बचा लो। अभी 24 के हो, 64 तक कमाओगे कम से कम। मैं पूछ रहा हूं वहां की कमाई अब कैसे बचाओगे? तय तो तुमने कर ही दिया कि अब आगे क्या होने वाला है। सतह पर तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, बहुत जायज है कि ये सब धूम धड़ाका बिल्कुल बेकार की चीज है। ये जो बैंकेट हॉल होते हैं बस इन्हीं की जेब भरी जा रही है और खूब लुटता है आदमी ये शादी ब्याह के चक्कर में। सतह पर तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है, पर सिर्फ सतह पर जायज है। ये सब रुक ही नहीं सकता जब तक विवाह की जो संस्था है इसका मूलभूत स्वभाव नहीं बदला जाएगा। तब तक ये ऐसा ही चलेगा भाई। इसमें तुम एक चीज को रोकोगे तो कोई दूसरी चीज आ जाएगी। जैसे कि अब दिवाली पर लोग कहने लगे हैं कि पटाखे नहीं बजने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर मन में अंधेरा भरा ही हुआ है तो तुम पटाखों को रोक दोगे तो किसी और तरह की कोई फूहड़ता शुरू हो जाएगी। देख लीजिएगा शुरू होती है कि नहीं। जो पैसा, जो ध्यान पटाखों की तरफ जा रहा था वो किसी और तरफ जाने लगेगा। किसी और तरफ जाने लगेगा माने राम की तरफ नहीं जाने लगेगा, किसी और विकृत तरफ ही जाने लगेगा। और हो सकता है कि अब जिधर को जाने लगे वो जगह पहले से भी ज्यादा विकृत हो। एक विकृति को रोक करके हो सकता है आप उससे भी ज्यादा बुरी विकृति पकड़ लें। कोई भी आदमी जो जरा भी होशमंद होगा उसे वमन हो जाएगा, उलट देगा वो इन शादी ब्याहों के माहौल को देख करके। उससे वहां सांस नहीं ली जाएगी, एक पल खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर वो जरा भी सच्चाई समझता है, बिल्कुल ही झूठ का कायल नहीं है, तो हाँ, आप झूठ की ही दुकान चलाते हो तो फिर तो ये सब जो है वो आपको बड़ा ठीक ही लगेगा। जब ये सब दिखाई दे तो अपने आप से पूछना पड़ता है ये सब क्यों है। अचानक तो नहीं हो रहा होगा,
हमसे ही आ रहा है, मतलब हम ही ऐसे हैं ना। ये जो एक रात है, जैसा तुमने कहा, आदमी उसके लिए 20 साल तक पैसे जोड़ता है, माने 20 साल से हम इसी रात के इंतजार में ही थे, चुपचाप इसी की तैयारी चल रही थी, इसी की चलती है ना। घर में होते हैं वृद्धजन, वो तो यहां तक कहते हैं हम मर ही नहीं सकते जब तक तुझे बर्बाद न कर लें। तो उन्होंने यानी पूरे जीवन, 20 साल नहीं, इन्होंने पूरे जीवन इसी की तैयारी करी है, ये इसी खातिर जिए ही हैं। तो वो जो एक रात है वो हमारी पूरी जिंदगी का आईना है। हम ऐसे हैं, हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। हमें जिंदगी से और कुछ चाहिए नहीं, यही सब चाहिए। कैसा होगा ऐसा जीवन? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, काफी खौफनाक होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे भली भांति पता है यहां पर भी आधे, हो सकता है 3/4 लोग ऐसे बैठे हों जो इन्हीं सब चीजों के लिए पैसा जोड़ रहे हों। ये सब लक्षण हैं बीमारियों के। इनको जब देखें तो साफ समझ जाएं कि भीतर बड़ी बीमारी है। नहीं तो ये करने में किसी की रुचि कैसे हो सकती है? तो पहली बात तो ये समझ जानी है कि भीतर बहुत बीमारी है, और दूसरी बात ये भी समझ लेनी है कि वेडिंग मैरिज की अश्लीलता का लक्षण मात्र है, और लक्षणों का उपचार नहीं किया जाता। उपचार बीमारी का किया जाता है। जैसी हमारी शादियां होती हैं, अर्थात जैसा हमारा 30, 40, 50, 60, 70 साल का वैवाहिक जीवन चलने वाला होता है, ठीक उसी गुणवत्ता का हमारा वेडिंग सेलिब्रेशन हो जाता है, जिसमें सब शामिल होता है। आप जाएं अच्छा किसी विवाह उत्सव में, वहां आपको क्या दिखाई देगा? मुझे बताइएगा। शांति दिखाई देती है, तो वहां पर क्या होती है? माने अशांति। तो यानी कि आपका वैवाहिक जीवन भी किससे भरा हुआ होगा? ट्रेलर है भाई। वासना दिखाई देती है ना, जम करके। उस रात में वासना दिखाई पड़ती है जम के, कि नहीं दिखाई पड़ती है? हाँ, तो वैवाहिक जीवन भी फिर वासना से बिल्कुल ओतप्रोत होगा। लालच दिखाई पड़ता है कि नहीं? वेडिंग सेलिब्रेशंस में लालच दिखाई पड़ता है या नहीं? तो वो जो पूरा आगे का वैवाहिक जीवन है 50 साल का, वो भी लालच से भरा हुआ होगा। मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं ना, वेडिंग में जाओ, वहां मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? तो आगे की अब जो आपकी शादी है पूरी, वो भी मजबूरियों से भरी हुई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर वेडिंग का इलाज कर दिया तो मैरिज ठीक हो जाएगी। हमने कहा बीमारी ठीक नहीं हो जाती लक्षणों का इलाज करने से। बेहोशी दिखाई देती है ना, जब जाते हैं शादी ब्याह के उत्सवों में, बेहोशी दिखाई देती है या नहीं? कुछ तो आंतरिक बेहोशी, और जो आंतरिक रूप से बेहोश हो वो ऊपर से चढ़ा और लेते हैं। तो जान लीजिए फिर कि अगले 50 साल आपके बेहोशी में ही गुजरने वाले हैं, बल्कि बेहोशी अनिवार्य हो जाएगी उन 50 सालों को बर्दाश्त करने के लिए। पहले हमने कहा जैसा हमारा वैवाहिक जीवन होने वाला है वैसा ही हमारा विवाह उत्सव होता है। अब एक आगे की बात कहेंगे, हम कहेंगे जैसे हम हैं वैसा हमारा वैवाहिक जीवन होता है। हम जैसे हैं
हमारी शादीशुदा जिंदगी वैसी ही तो होगी ना भाई। और जैसी शादीशुदा जिंदगी होनी है वैसा ही विवाह का उत्सव होता है। तुम बिल्कुल सतह की भी सतह को बदलने की कोशिश कर रहे हो। इरादा नेक है तुम्हारा, लेकिन समझ नहीं है। वेडिंग के पीछे बैठी है मैरिज, और मैरिज के पीछे बैठा है माइंड। माइंड से निकल रही है मैरिज, और उस मैरिज के हुड़दंग का नाम है वेडिंग। तुम जो सबसे ऊपर वाला तल है वो बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि बुनियाद ही गड़बड़ है। बुनियाद का क्या नाम कहा मैंने? माइंड। उसको ठीक कर लो तो फिर शादी भी ठीक हो जाएगी, और ये भी जान जाओगे कि जिसको शादी कहते हो करनी कैसे है। वो जब तक ठीक नहीं हुआ माइंड, तब तक शादी भी बर्बादी है, और उसमें जो रात में बदतमीजियां होती हैं वो तो चलती ही रहेंगी।